पूज्य गुरुदेव, बिन्नागुरी वेस्ट बंगाल से एक 10 वर्षीय बालक नमन जैन पूछ रहा है, गुरुदेव गुरुवर मेरा प्रश्न ये है, हम बच्चों को ये सिखाया गया है कि भगवान है, लेकिन गुरुवर हम कैसे मान लें कि भगवान सही में है? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? और अगर सही में भगवान है तो आज पूरा देश जो इस आपदा से गुजर रहा है, तब तो भगवान को आना चाहिए और धरती पर। कृपया गुरुदेव समाधान कीजिए। बहुत अच्छा और प्रासंगिक सवाल पूछा है। जहाँ तक भगवान की बात है, तो यदि हम हैं तो भगवान है, और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमसे जुदा कोई भगवान नहीं, हम ही भगवान हैं। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हमसे बाहर कोई भगवान नहीं। भगवान मेरे भीतर है। मेरे भीतर क्या? मैं खुद में भगवान हूँ। हाँ, जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं। और हम में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? जिसमें विकार हो वो आत्मा, और जो विकारों को जीत ले वो परमात्मा। जिस दिन हम अपने अंतरंग के विकारों को जीत लेंगे, हम ही परमात्मा होंगे। और ये परमात्मा हर प्राणी के भीतर है। हर प्राणी परमात्मा हो सकता है, परमेश्वर बन सकता है। तो हम अपने विकारों को जीतें, और जो एक बार अपने विकारों को जीत लेता है, परमात्मा हो जाता है, वो राग द्वेष मोह से रहित हो जाता है, पूर्ण कृतकृत्य हो जाता है। उसे अच्छे से बुरे से, निंदा से प्रशंसा से, जय से पराजय से, पूजा से और अवमानना से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मात्र ज्ञाता और दृष्टा रहता है। इसलिए संसार की व्यवस्था में भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं। भगवान ने एक ही हम सबको बताया है कि अपने आप को पहचानो, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करो, तुम दुख मुक्त होगे और खुद में परमात्मा बन जाओगे। ये संसार में जो विपदा है, जो त्रासदी है, न तो इसे भगवान ने बनाया, न भगवान इसे रोक सकते हैं। यदि भगवान इसे रोक सकते हैं तो होगा भगवान ने बनाया भी होगा, तो बनाया क्यों जो रोकना पड़े? सृष्टि की सारी व्यवस्था स्वतः संचालित होती है। इसे करने वाला कोई नहीं, सब अपने अपने स्वभाव से चलते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसके अनुरूप कार्य हुआ। वुहान में कुछ गलत प्रयोग हुए, वो निमित्त बना, परिणाम स्वरूप वायरस हुआ, पूरे दुनिया में फैल गया। इस वायरस के शिकार होने के पीछे लोगों का पाप कर्म निमित्त बना। वायरस सब जगह फैल रहा है, प्रभावित वही हो रहे हैं जिनका जितना हिस्से में पाप है। तो जिनका जितना पाप वो उतने प्रभावित हो रहे। ये चक्र है संसार का, ये चलता रहेगा। इसलिए भगवान को इसमें लपेटने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर सवाल उठेगा कि आखिर भगवान को हम पूजें क्यों? तो भगवान को हम इसलिए नहीं पूछते हैं कि भगवान हमारे दुख संकट का निवारण कर दें, अपितु भगवान को केवल हम इसलिए पूछते हैं कि उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त हो और इस दुख और संकट को सहने की शक्ति प्राप्त कर सके, अपने जीवन की वास्तविक स्वरूप को हम पहचान सके, अपने दोष दुर्बलताओं और दुर्गुणों से अपने आप को मुक्त कर सके।